हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को चारवाक दर्शन और अन्य दर्शन के विषय में बतलाऊंगी। इसके पहले मैंने बतलाया था कि भारतीय दर्शन दो भागों में बटा हुआ है, आस्तिक और नास्तिक। और आस्तिक और नास्तिक का अर्थ भी मैंने बतलाया था कि कौन से दर्शन पूर्ण रूप से आस्तिक है और पूर्ण रूप से नास्तिक है। अब मैं बतलाती हूँ कि चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन का एक अकेला भौतिकवादी दार्शनिक है, जिसके प्रेरणा बृहस्पति को माना गया है। लेकिन अधिकृत रूप से यह कहना बहुत मुश्किल है कि बृहस्पति कई हैं जिनको देवताओं का गुरु भी और महर्षि माना गया है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति को चारवाक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। परंतु चारवाक दर्शन में जिस तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं, उससे लगता है कि देवगुरु बृहस्पति चारवाक दर्शन के प्रवर्तक नहीं हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में भारतीय परंपरा के अनुसार किसी ऋषि को ही दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, और इस दृष्टि से लौक्य बृहस्पति नामक ऋषि को ही चारवाक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। ऋषि लोक के पुत्र लौक्य बृहस्पति थे। चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को सत्यता की कसौटी मानता है। वह अनुमान, शब्द, उपमान इत्यादि को नहीं मानता है। जिसका प्रत्यक्ष होता है उसी का अस्तित्व है। प्रत्यक्ष केवल पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का होता है, इसलिए वह ये चार तत्वों को ही अस्तित्ववान मानता है। वह ये और मानता है कि इसके परस्पर संयोग से ही विश्व का निर्माण होता है और इनके परस्पर वियोग से विश्व का अंत होता है। सृष्टि और प्रलय की यह प्रक्रिया स्वभावतः होती है और इन चारों तत्वों के गुण अलग अलग हैं। फिर भी इनके स्वभाव में एक समानता है और यह परस्पर मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। यह मिलना और बिछड़ना निरुद्देश्य होता है। उसी तरह से जिस तरह मशीन का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, ये चार तत्व जड़ हैं। और इस प्रकार चारवाक दर्शन तात्विक दृष्टि से यंत्रवाद, निष्प्रयोजनवाद, स्वभाववाद और जड़वाद की स्थापना करता है। अब विश्व के अंतर्गत सजीव और निर्जीव दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। मनुष्य सजीव है और मनुष्य की उत्पत्ति का आधार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है। इसलिए मनुष्य का जो शरीर है वह प्रत्यक्ष गम्य है, अस्तित्ववान है। जब वह शरीर को जला दिया जाता है या राख में मिल जाता है, तो फिर से मनुष्य का जन्म लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, अर्थात पूर्ण जन्म नहीं होता है। पूर्ण जन्म का तात्पर्य है आत्मा का आवागमन। मैंने आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है। जिस प्रकार से मनुष्य कपड़े को पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको चेंज करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये चारवाक ये मानता है कि इस तरह का कोई आत्मा का आवागमन नहीं होता है। शरीर के नाश के साथ ही आत्मा का भी नाश हो जाता है, और आत्मा के नहीं होने से पुनर्जन्म की संभावना खत्म हो जाती है। और पूर्ण जन्म अगर नहीं होगा तो मोक्ष की आवश्यकता क्या है? अतः पूर्ण जन्म असंभव, मोक्ष के अस्तित्व को भी अस्वीकार करता है। मोक्ष आनंद का अवस्था का नाम है, जहाँ दुख का लेस मात्र भी नहीं। वह अवस्था तब आती है जब मनुष्य ब्रह्म और ईश्वर को पा लेता है या ईश्वर के समीप आ जाता है। चारवाक दर्शन के अनुसार ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं है। ईश्वर के न होने से उसके सामीप्य होने की कोई प्रश्न नहीं उठता। अतः ये चारवाक दर्शन ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म और सत्ताओं का निषेध करता है, परंतु वह चेतना के अस्तित्व को स्वीकार करता है। चूँकि चेतना है तभी मनुष्य में ये जो चेतना है, उनका कहना है कि चूँकि वह जड़वाद के समर्थक हैं, लेकिन फिर भी वह
यह मानते हैं कि जिस प्रकार से जब जड़ में चेतना नहीं है तो प्रश्न उठता है कि चेतना का उद्भव या विकास कहाँ से होता है। लेकिन वो बोलते हैं कि जिस प्रकार पान खाने से मुंह लाल हो जाता है, जबकि पान में वो रंग नहीं होता है फिर भी उसमें रंग लाल होता है, उसी प्रकार से ये चेतना का भी इन जड़ों से विकास होता है। अब आ जाइए कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत कुछ लोग चेतना को आकस्मिक गुण मानते हैं और कुछ लोग अनिवार्य गुण मानते हैं। बौद्ध विज्ञानवादी ने तो चेतना को ही परम सत्ता मान लिया है। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार चेतना आत्मा का आकस्मिक गुण है। सांख्य वेदांत दर्शन चेतना को आत्मा का अनिवार्य गुण मानते हैं। जैन दर्शन भी आत्मा का अनिवार्य गुण चेतना को मानते हैं। चार्वाक दर्शन के अनुसार चेतना है लेकिन आत्मा का नहीं, चेतना एक गुण है, गुण किसी द्रव्य में रहता है और वह द्रव्य शरीर है, अतः चेतना शरीर का आकस्मिक गुण है, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति और विनाश के साथ साथ चेतना का भी उत्पत्ति और विनाश होता है। चार्वाक दर्शन चेतना जो गुण है उसको शाश्वत नहीं मानते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी चेतना शाश्वत नहीं है, क्योंकि जब मन और इंद्रियों का संयोग आत्मा से होता है तभी चेतना की उत्पत्ति होती है। ज्यों ही आत्मा का मन और इंद्रियों से संबंध टूट जाता है चेतना का विनाश हो जाता है। आत्मा इसलिए चार्वाक दर्शन के अनुसार शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। न्याय वैशेषिक दर्शन ने आत्मा को शरीर नहीं माना है। चार्वाक दर्शन के अनुसार आत्मा संबंधी देहात्मवाद कहा जाता है या इसे शरीरतम अद्वैतवाद भी कहा जाता है। यदि शरीर ही आत्मा है तो सुख की प्राप्ति शरीर को होती है, इसलिए मनुष्य का चरम लक्ष्य सुख पाना है। सुख की प्राप्ति काम तृप्ति से भी होती है और काम की तृप्ति स्त्रियों के आलिंगन या चुंबन से भी होता है। अतः मनुष्य को सुख पाने के लिए स्त्रियों का आलिंगन बद्ध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में स्त्रियों के साथ संयोग से ही सुख प्राप्त होता है, किंतु अर्थ के अभाव में यह संभव नहीं है। अर्थात पैसा ये सुख के लिए साधन है और काम के सुख के रूप में साध्य है, लेकिन अन्य भारतीय दार्शनिकों ने काम को नहीं वरन मोक्ष को परम लक्ष्य या परम साध्य माना है और साथ साथ धर्म को भी सुख का साधन बतलाया है। चार्वाक दर्शन के अनुसार अनुमान और शब्द को प्रमाण नहीं मानते हैं। अनुमान के लिए व्याप्ति का होना आवश्यक है। व्याप्ति यानी दो वस्तुओं में आवश्यक और अनिवार्य संबंध, तो उसी को हम व्याप्ति संबंध कहते हैं। लेकिन चार्वाक का कहना है कि जो ये व्याप्ति संबंध आवश्यक और अनिवार्य संबंध है उसका प्रत्यक्ष कभी नहीं होता है, इसलिए वो व्याप्ति संबंध को नहीं मानते हैं। और दूसरी बात कि चार्वाक शब्द को भी नहीं मानते हैं। शब्द आप पुरुष का ऋषि मुनियों का कहा हुआ वचन होता है और वो ऋषि मुनि की सत्ता को ही नकारते हैं, इसलिए वो शब्द को भी नहीं मानते हैं। और ये उनका कहना है कि जो ऋषि मुनि हैं ये जो शब्द वेदों में संकलित को वेद धर्म के बातों को बतलाते हैं, तो चूंकि वह वेद को ही प्रमाण नहीं मानते हैं इसलिए वेद में कहे हुए बात को भी वो प्रामाणिक नहीं मानते हैं। उसके बाद इनका कहना है कि पुरोहितों ने अपनी आजीविका को चलाने के लिए इन कथनों की रचना की है। वेद की रचना न तो ईश्वर की है न स्वयं रचित है। मीमांसकों ने भी वेद को स्वयं रचित माना है, तो न्यायिकों ने यानी न्याय दर्शन के मानने वाले ईश्वर रचित माना है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इसलिए वेद की रचना ईश्वर नहीं कर सकता और कोई ग्रंथ अपने आप प्रकट नहीं हो सकता है, उसे लिखने वाला होना चाहिए। लिखने वाला कोई मनुष्य होता है और मनुष्य स्वार्थी है, इसलिए वह अपने हित में कोई ग्रंथ रचता है, अतः वैदिक ग्रंथ विश्वसनीय ग्रंथ नहीं है। अतः कहने का तात्पर्य है कि शब्द के द्वारा भी प्रामाणिक
ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने शब्द और अनुमान दोनों का खंडन किया है और सिर्फ प्रत्यक्ष की सत्ता को माना है। अब इसके आगे के वीडियो क्लास में इसके आगे के चैप्टर को मैं बताऊंगी। थैंक यू।